शाहीन बाग का पार्क नंबर 9 दिन के समय एक जॉय वाली जगह थी। यह एक बिजी नेबरहुड के बीच में ग्रीनरी से भरा था। सुबह की धूप लोहे के गेट्स पर फैल जाती थी, जिससे ड्यू वाली घास सुनहरी रोशनी से भर जाती थी। फैमिलीज जल्दी आ जाती थीं, सॉफ्ट ग्राउंड पर ब्लैंकेट्स बिछा देती थीं। हवा लाइफ और हैप्पीनेस की आवाजों से भर जाती थी। बच्चे फ्री होकर दौड़ते थे, उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती रहती थी। यह लेस यूनिटी की एक परफेक्ट पिक्चर थी, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी वरीज भूलकर बस ब्यूटीफुल दिन एंजॉय करने आते थे। पार्क सेफ और वेलनेसिंग लगता था, सभी के लिए पैराडाइज का एक छोटा सा पीस। पार्क में लोकल बच्चों के लिए कई अट्रैक्शंस थे। मजबूत झूले थे जो आसमान में ऊंचे उड़ते थे, जिससे झूलने वाले को लगता था कि वह बादलों को छू सकता है। एक बड़ी कलरफुल स्लाइड हमेशा बिजी रहती थी, जिसमें एक्साइटेड बच्चों की लंबी लाइन अपनी बारी का वेट करती थी। पार्क के सेंटर के पास एक छोटा सा फाउंटेन चुपचाप बैठा था। यह हमेशा काम नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो यह कूल पानी स्प्रे करता था जो सूरज की रोशनी में चमकता था। फाउंटेन के चारों ओर गेंदे और गुलाब के बेड्स नारंगी और लाल रंग के ब्राइट स्प्लैश ऐड करते थे। इन फूलों की पार्क का बूढ़ा गार्डनर बहुत केयर करता था, जो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। बड़े लोगों के लिए पार्क क्वाइटी की जगह थी। वे लकड़ी की बेंचों पर घंटों बैठकर बातें करते थे। वे अपने पास्ट की स्टोरीज शेयर करते थे और दिन की न्यूज पर डिस्कशन करते थे। कुछ लोग न्यूज़पेपर लाते थे, उन्हें बड़े पीपल के पेड़ की छांव में धीरे धीरे पढ़ते थे। पेड़ बहुत पुराना था, उसकी ब्रांचेस प्रोटेक्टिव आर्म्स की तरह फैली हुई थी। यह पार्क का हार्ट था, जनरेशंस के विजिटर्स का एक साइलेंट विटनेस। पार्क सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह लेस यूनिटी का एक लिविंग ब्रीडिंग पार्ट था, जो हर विजिटर के लिए मेमोरीज रखता था। पार्क नंबर 9 का हर कोना दिन के समय एक हैप्पी मेमोरी रखता था। छोटे लड़के ओपन स्पेसेस में क्रिकेट खेलते थे, उनकी आउट और सिक्सर की आवाजें चीयरफुल नॉइज में ऐड होती थी। छोटी लड़कियां फूलों के बेड्स के पास इकट्ठा होती थीं, डेजी चेन्स बनाती थीं और अपनी डॉल्स के साथ घर घर खेलती थीं। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी फ्रेंडली लगते थे, अपनी पूंछें हिलाते थे और बिस्किट की उम्मीद करते थे। पार्क लाइफ का एक वाइब्रेंट कैनवस था, जो हंसी, दोस्ती और सिंपल प्लेजर्स के धागों से बुना हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज हमेशा थोड़ा ज्यादा चमकता था। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता था, पार्क नंबर 9 में एक अजीब सा चेंज आता था। गर्म सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फेड होने लगती थी। उसकी जगह लंबी डार्क शैडोज ले लेती थी, जो घास पर पकड़ने वाली उंगलियों की तरह फैल जाती थी। दिन की चीयरफुल आवाजें एक एक करके कम होने लगती थीं। बच्चों की हंसी सबसे पहले गायब होती थी, क्योंकि माँ उन्हें घर बुला लेती थी। पार्क, जो कभी जिंदगी से भरा रहता था, अब खाली और शांत लगने लगता था। पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियों से एक ठंडी हवा सरसराहट करती थी, लेकिन अब यह आवाज सुकून देने वाली नहीं थी। यह एक फुसफुसाहट जैसी लगती थी, एक सीक्रेट जो आने वाली रात शेयर कर रही हो। पार्क की जानी पहचानी चीजें भी अलग दिखने लगती थीं। झूले, जो कभी खुशी का जरिया थे, हवा में धीरे धीरे हिलते थे। उनकी चेन एक अकेली मेटालिक आवाज के साथ चरमराहट करती थी। वे डिम लाइट में लटके हुए कंकाल जैसे लगते थे। कलरफुल स्लाइड अब एक डार्क साइलेंट जायंट की तरह खड़ी थी। उसका ब्राइट पेंट बढ़ती हुई अंधेरे में छिप गया था। यहाँ तक कि खूबसूरत फूल भी अपना चार्म खो देते थे। गुलाब और गेंदे ग्रे ग्राउंड पर डार्क धब्बों जैसे लगते थे। पूरा पार्क अपनी सांसें रोके हुए लगता था, दिन की आखिरी रोशनी के पूरी तरह गायब होने का इंतजार कर रहा था। सेंटर में पुरानी फाउंटेन खास तौर पर फियरावनी हो गई थी। गोधूली में उसके बेसिन में रुका हुआ पानी डार्क आसमान को रिफ्लेक्ट करता था, जो एक काले बॉटमलेस पूल जैसा लगता था। जो लोग देर तक रुकते थे, वे उसे देखने से बचते थे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। पार्क का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर गायब हो गया था। उसकी जगह देखे जाने का एहसास ले लिया था। कभी वेलनेसिंग दिखने वाली बेंचें अब ठंडी और अनइनवाइटिंग लगती थीं। क्वाइटी का एहसास हवा में घुल गया था और उसकी जगह सस्पेंस की एक मोटी चादर छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे पार्क की एक दूसरी पर्सनैलिटी थी,
एक डार्कर पर्सनैलिटी जो केवल सूरज ढलने के बाद ही बाहर आती थी। बूढ़ा माली हमेशा सबसे आखिर में निकलता था। वह भारी लोहे के गेट्स को लॉक करता था। उसका चेहरा सीरियस और उसकी हरकतें तेज होती थीं। वह कभी भी शाम के बाद नहीं रुकता था। वह लोगों से कहता था कि पार्क को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग कहानी थी। वह जानता था, जैसा कि कई और लोग भी जानने लगे थे, कि रात पार्क में कुछ और लाती थी। यह एक ऐसी प्रेजेंस थी जिसे विजिटर्स पसंद नहीं थे। दिन से रात में बदलाव सिर्फ रोशनी में बदलाव नहीं था, ये जगह की आत्मा में बदलाव था। चीयरफुल हेवन एक शांत डर की जगह बन गया था। शाहीन बाग में रात के बाद कोई भी पार्क नंबर 9 में नहीं जाता था। स्टोरीज बहुत ज्यादा थीं और डर बहुत रियल था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार सूरज गायब हो जाता था तो पार्क अब जीवित लोगों का नहीं रहता था। जो लोग पार्क के सामने वाले घरों में रहते थे वे अपने पर्दे बंद कर लेते थे। वे नहीं देखना चाहते थे कि उन बंद गेट्स के अंदर क्या होता था। वे अंधेरे से आती अजीब आवाजों की बात करते थे। कभी कभी यह एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज होती थी, एक दिल दहला देने वाली सिसकी जो कहीं से भी और हर जगह से एक साथ आती लगती थी। यह आवाज किसी को भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देती थी। दूसरे समय आवाज अलग होती थी। लोगों ने झूलों की हल्की चरमराहट सुनने की रिपोर्ट की, जैसे कोई रात के सन्नाटे में धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा हो। लेकिन जब वे बाहर झांकने की हिम्मत करते थे तो झूले हमेशा खाली होते थे। आवाज घंटों तक जारी रहती थी, एक लयबद्ध भूतिया शोर जो नेबरहुड की क्वाइटी को भंग करता था। कुछ बहादुर टीनेजर्स ने एक बार खुद देखने के लिए गेट पर चढ़ने की कोशिश की। वे पीले और फिरे हुए वापस आए, ये दावा करते हुए कि उन्होंने एक छोटी परछाई वाली आकृति को एक झूले पर बैठे देखा, जो टॉर्च की रोशनी पड़ने पर गायब हो गई। उनकी कहानी ने पार्क की भयानक रेपुटेशन को और बढ़ा दिया। बड़ों के अपने ही फियर आवने एक्सपीरियंस थे। काम से देर से लौट रहा एक आदमी पार्क की बाड़ के पास से शॉर्टकट ले रहा था। उसने कसम खाई कि उसने पुराने पीपल के पेड़ के पास से एक महिला की आवाज में एक सॉफ्ट उदास लोरी सुनी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर कभी वह शॉर्टकट नहीं लिया। गुनगुनाती महिला की कहानी पार्क के डार्क हिस्ट्री का एक और चैप्टर बन गई। लोग मानते थे कि यह एक माँ का भूत था जिसने बहुत पहले अपने बच्चे को खो दिया था, जो पार्क के अकेले मैदानों में हमेशा अपने छोटे बच्चे को खोजती रहती थी। बच्चे सबसे ज्यादा फियरे हुए थे। उन्हें रात में पार्क से दूर रहने के लिए अनगिनत बार कहा गया था। उनके माता पिता इन कहानियों का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए करते थे कि वे अंधेरा होने से पहले घर आ जाए। एक छोटा लड़का जो सूरज ढलने के ठीक बाद पार्क के गेट के पास लुढ़कती हुई एक बॉल का पीछा कर रहा था। उसने दावा किया कि उसने सभी झूलों को एक साथ चलते देखा, जैसे वे अदृश्य बच्चों से भरे हों। वह चिल्लाते हुए घर भागा और हफ्तों तक वह बिना लाइट जलाए सो नहीं पाया। पार्क दिन में मजा और गेम्स की जगह उनके बुरे सपनों में एक मॉन्स्टर बन गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां खेलती थीं और अनदेखी चीजें अंधेरे में फुसफुसाती थीं। आज 25 जुलाई 2025 को पार्क नंबर 9 की रेपुटेशन वही है। लाइफ और डर का साइकिल हर उगते और ढलते सूरज के साथ चलता रहता है। दिन के समय ये फिर से वाइब्रेंट एक्टिविटी की जगह होती है। नई जनरेशन के बच्चे उन्हीं झूलों और स्लाइड पर हंसते और खेलते हैं। उन्हें उन कहानियों का बिल्कुल भी पता नहीं होता जो उनसे चिपकी हुई है। उनके माता पिता उन पर नजर रखते हैं। पुरानी डर ब्राइट धूप से उनके दिमाग के पीछे धकेल दिए जाते हैं। पार्क उनकी लेस यूनिटी का एक जरूरी हिस्सा है, रिक्रिएशन और सोशल गैदरिंग की जगह है, और वे इसके दिन के पर्सनालिटी को पूरी तरह से अपनाते हैं। हालांकि पार्क की डार्क लेगेसी कभी पूरी तरह से भूली नहीं जाती है। यह बड़ों की फुसफुसाहट वाली बातों और अंधेरी रातों में दोस्तों के बीच शेयर की जाने वाली फियरावनी कहानियों में जिंदा रहती है। कहानियां एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं, लोकल फोकलोर का हिस्सा बन जाती हैं। ये कहानियां एक लगातार वार्निंग का काम करती हैं, एक रिमाइंडर कि कुछ जगहों के ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें डिस्टर्ब न करना ही बेहतर है। डर लेस यूनिटी की कलेक्टिव मेमोरी में गहराई से बैठ गया है। इसने उनकी आदतों को आकार दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पार्क के गेट्स हमेशा बंद रहें
और रोशनी के पूरी तरह से गायब होने से बहुत पहले ही ग्राउंड्स हमेशा सुनसान रहे। शाहीन बाग के बड़े लोगों का मानना है कि पार्क में गहरा दुख है। उनका कहना है कि अजीब घटनाएं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह पास्ट की किसी ट्रेजेडी की गूंज है जिसे जमीन भूल नहीं पाती। चाहे वह किसी खोए हुए बच्चे की आत्मा हो या किसी दुखी माँ की, वे इसे एक उदास याद के रूप में देखते हैं जो बार बार दोहराई जा रही है। यह विश्वास डर में एक उदासी की परत जोड़ता है। लेस यूनिटी पार्क को बुरा नहीं मानती, बल्कि घायल मानती है। यह सोच कहानियों को और भी दिल को छू लेने वाला बनाती है। पार्क को अपने आप में एक कैरेक्टर में बदल देती है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका दिन के लिए एक खुशहाल चेहरा और रात के लिए एक दुख भरा दिल है। आखिर में पार्क नंबर 9 एक ही फिजिकल स्पेस में दो अलग अलग दुनिया के रूप में मौजूद है। एक दिन की दुनिया है जो हंसी, गेम्स और धूप से भरी है, और फिर अंधेरे की दुनिया है जो अजीब खामोशी, भूतिया फुसफुसाहट और डर के एक अटूट एहसास से भरी है। शाहीन बाग के निवासियों ने इस दोहरी जिंदगी के साथ जीना सीख लिया है। वे पार्क को दिन में एक गिफ्ट के तौर पर एंजॉय करते हैं और रात होने पर इसकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हैं। पार्क एक प्यारा लेस यूनिटी स्पेस बना हुआ है, लेकिन इसकी फियरावनी लेगेसी यह सुनिश्चित करती है कि इसके सीक्रेट्स हमेशा छिपे रहेंगे। जब तक सूरज फिर से नहीं उगता, तब तक इसके लोहे के गेट्स के पीछे बंद रहेंगे।